वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए भर्ती आ रखी है उत्तर प्रदेश अधिजन सेवा चयन आयोग। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये भर्ती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ों को बड़ी ही डिटेल में बताएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं कि विज्ञापन का नंबर है 3/2024, ठीक है। इसकी कुछ डेट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले फॉर्म आपके जो ना 3 फरवरी को प्रकाशित हुए थे। ये बोला गया था कि 20 फरवरी से चालू हो जाए, तो 20 फरवरी हो गई कल, तो आपके फॉर्म कल से चालू हो चुके हैं। आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अंतिम तिथि है 11 मार्च, तो उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। अब ये जो परीक्षा है आपकी, ये है सहायक लेखाकार। मुझे पता है कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं सहायक को असिस्टेंट, लेखाकार को अकाउंटेंट। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ एक पद और है, लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक क्या होता है? ऑडिटर, जो ऑडिट करता है। जैसे किसी विभाग में जाके कि हाँ कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाया, कहीं घूसखोरी भ्रष्टाचारी तो नहीं, जो ऑडिट करता है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, बड़ी ही रंगबाजी रहती है इस पद की, ठीक है। तो ये 2 तरह के पद आपकी वैकेंसी होने वाली है। चलो और आगे बात करते हैं। आगे बात करने की श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, वो मैं आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ। ये यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो वैकेंसियों के बारे में। आप यहाँ से सहायक लेखाकार के 668 पद हैं, ये मैं आपको डिटेल में आगे और बताऊँगा, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास में उत्तर प्रदेश में एक टेस्ट कराया जाता है, जिसे आप बोलते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप शॉर्टकट में बोलते हो पीईटी। तो पीईटी 2023 का आप जो है ना एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 33% हो, 48% हो, 60% हो, 90% तभी आप फॉर्म भरेंगे, ये नहीं है। बस आपने एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। बात समझ गए आप? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अब मान लो कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई हरियाणा का रहने वाला है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, फॉर्म भर सकता है। बट उसके पास में ये जो पीईटी है, आपके पास में पीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप मान लो दूसरे स्टेट के और ये सुन रहे हो, तो अगर आपको यूपी में इंटरेस्टेड है तो आप यूपी का पीईटी एग्ज़ाम दे के रखो, ठीक है। जब भी भर्ती आएगी तो आप आगे फॉर्म भर सकोगे, क्योंकि पीईटी ये बेसिक कर दिया गया है। जब आप ये दोगे तभी स्टेट में निकलने वाली सारी नौकरियों में आप फॉर्म भर पाओगे। अब सारी नौकरियों के लिए बाध्यता होगी, मोस्टली राज्यों ने ऐसा करी। हरियाणा में आपने सुना होगा, ठीक है, सीईटी होता है वहाँ पर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पीईटी है, तो आपको दे के रखना है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो अभी जो निकले 2024 का, आप उसको दो, ठीक है, ताकि आगे आने वाली भविष्य में जो भी भर्तियाँ आएंगी आप उसके लिए अप्लीकेबल हो पाओगे, ठीक है। कई बच्चे रह जाते हैं इन्हीं चीज़ों में। आगे देखेंगे। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़। आवेदन की प्रक्रिया सरकारी वेबसाइट है www.upsc.government.in के होम पेज पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो। आपने कई सारे आवेदन भरे हैं तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पीटी टेस्ट होना, रजिस्ट्रेशन का नंबर, जब आप फॉर्म भरोगे रजिस्ट्रेशन का नंबर पड़ेगा, तो आप वहाँ से जो है ना भर सकते हो, ठीक है। अन्य विवरण घोषणा वगैरह आप जो ना सही चीज़ें भर रहे हैं, आपने कुछ गलत चीज़ नहीं भरा ऑनलाइन में, क्योंकि बाद में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपको जो है ना निष्कासित कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के किसी भी लेवल पर। ये फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस क्या है, एक बार तो आप पीटी जब दे रहे थे तब दे ही चुके हो, ठीक है। अभी ये ऑनलाइन के चार्जेज हैं। जब आप इसमें जो ना सेलेक्ट हो जाओगे, एडमिट कार्ड आएगा आपका रिटर्न एग्जाम के लिए, तब फिर से फीस मांगी जाएगी। आप ज़्यादा खुश ना होना कि 25 रुपये इतनी कम फॉर्म फीस है। ऑलरेडी पीईटी में एक बार ले चुके हैं। अभी जब आप फॉर्म भरोगे फिर ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एडमिट कार्ड भेजेंगे, और जब एडमिट कार्ड भेजेंगे तब आपको एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा रिटर्न एग्जाम के लिए, तब आपसे ये फॉर्म फीस वसूल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इन्होंने हिंदी में शुद्ध लिख के रखा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का अलग से किया जाएगा। मतलब कि 25 रुपये भी सिर्फ फॉर्म भरने के हैं, ऑनलाइन का चार्जेज है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। पदों का विवरण मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप यहाँ से देखिए कि किस पद की कितनी भर्ती हैं। ये देखो, सहायक लेखाकार सामान्य चयन की, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। विभाग आप देख लो, ये विभाग है आंतरिक लेखा एवं लेखक परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। इस विभाग में जो है ना सहायक लेखाकार के जो है ना, आप यहाँ से देखो अनारक्षित, जनरल वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, कुल पद 668 हो गए। स्थायी का मतलब सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी, ये 60 साल तक आराम से नौकरी करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आगे देख लो। अब इस विभाग में देख लो, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, ठीक। इसमें लेखा परीक्षक की भर्ती है, ठीक है। इसमें जो है ना लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटर की भर्ती हो गई। तो यहाँ से पे लेवल 5 का मतलब ये है कि आपका जो मूल वेतन है
सैलरी की भी बात कर लेता हूँ, सबका पे लेवल 5 का ही वेतन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए आपका मूल वेतन जो रहेगा बेसिक जिसे आप पे बोलते हो 29,200 रुपये, ठीक है। अब इस पर DA वगैरह, HRA वगैरह और अलाउंस वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट देती है वो लगा के करीब इतना ही हो जाता है, ठीक है। तो 30,000 रुपये और लगा लो तो करीब करीब जो है ना आपकी 60,000 रुपये के आसपास तनख्वाह बनेगी। देखिए ये शहर टू शहर वेरी भी करता है। मान लो आप किसी गांव में पोस्टिंग तो आपका HRA कम हो गया, आप किसी शहर में पोस्टिंग आपका HRA ज़्यादा, तो सैलरी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो लेकिन एक एवरेज में अगर बताऊँ तो 60,000 के आसपास या 55 से 60,000 बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, आपकी मंथली सैलरी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने सैलरी की भी बात कर ली। अब ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब इसमें इस विभाग में एक ही पद है तो इसकी डिस्कस नहीं करते हैं। अब फाइनल आप देखो तो आपके पास में टोटल जो वैकेंसी निकल के आई बच्चों वो 1828 वैकेंसी हो गई, ठीक है। और आगे देखते हैं। क्षैतिज आरक्षण की बात कर लेता हूँ। क्षैतिज आरक्षण किसको मिलता है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, महिलाएं हो गई, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए, तो इन लोगों को जो है डायरेक्ट रिजर्वेशन बोलते हैं। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर इन्होंने कोई सीट नहीं रखी, दिव्यांगजन के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। भूतपूर्व फौजियों के लिए 33 सीट हैं, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। महिलाओं के लिए 133 अलग से ही रिजर्व कर रखी थी। उत्कर्ष खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 13 सीटें हैं। तो भाई आप जो है ना इसका लाभ उठा सकते हो अगर जो है ना आप इस श्रेणी में आते हो। तो देखा जाए अगर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो भूतपूर्व फौजियों के लिए 364 है, ठीक है। ये भूतपूर्व फौजी, ये कॉलम एक बार मैं देख लेता हूँ, ये महिलाओं के लिए है, सॉरी। तो 364 जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व फौजियों के लिए 90 और 36 है स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने खेल कूद वगैरह में भाग वगैरह लिया है, ऐसे बच्चे, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर कोटा आपको मिल रहा है तो 36, मतलब एक अच्छी वैकेंसी 36 वैकेंसी आपके लिए भी है। और आगे देख लेते हैं। आरक्षण देखो उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चों को ही मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर हो तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात आप यहाँ से देखिए, एक ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके पास में विधि द्वारा विस्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि स्नातक होना चाहिए, वो भी किस में, कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। अगर स्नातक आपके पास में नहीं है कॉमर्स में तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास में डिग्री कोई दूसरी है तो आपके पास में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब PG डिप्लोमा, या फिर आप डायरेक्ट स्नातक हो, ग्रेजुएट हो अकाउंटेंसी से, ठीक है। कॉमर्स से आप जो ना ग्रेजुएट हो तो चलेगा। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो, आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर रखी है, तो आपके पास में PG का डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंटेंसी से, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और साथ ही साथ में एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी यहाँ पर मांग ली है कि O लेवल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, एक तो कॉमर्स से स्नातक ग्रेजुएट और दूसरा O लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सर्टिफिकेट का डिप्लोमा होता है तो डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अधिमानीय अर्हता मतलब कि अगर है तो ठीक है, प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो नहीं है। अब जब नहीं ज़रूरी तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। आयु की बात अगर हम करें तो मिनिमम 21 साल से लगा के 40 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। कुछ लोगों को छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल। हालांकि फिजिकली हैंडीकैप की तो सीटें ही नहीं दिख रही थी, आप एक बार और चेकआउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चयन का आधार मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से आपको जो ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है कि सबसे पहले जो है ना जितनी भर्ती हैं, ठीक है, तो करीब हम इसमें मान लेते हैं आपको यहाँ से मैंने दिखाया था आपको कितनी सीटें थी, 1668 करके टोटल सीटें थी। ये देखिए कहाँ अपना सीटें, ये 1828, तो अपनी टोटल सीटें हो गई 1828, ठीक है। चयन का आधार मैं आपको यहीं से डिस्कस करूँगा, आपको बता देता हूँ। आरक्षण संबंधी हमने देख ली थी, ये सब चीज़ें हमने देख ली। चयन का आधार, ठीक है। तो आपकी टोटल सीटें बच्चों कितनी है, 1828, ठीक है। क्या करेंगे ये लोग, सबसे पहले इसका 15 गुना इंटू 15 कर लो, ठीक है। इतने बच्चों को जो है ना शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे ऊपर से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। इतने बच्चों को PET के नंबरों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसके 90 नंबर हैं, ठीक है, 90% है, फिर 80% और 70 जितने तक चले जाएंगे ऊपर से 15 गुना बच्चे उठा लेंगे, ठीक। करीब 2000 का 15 गुना कर दो, 15 दूनी 30, मतलब 30,000 के आसपास बच्चे जो है ना ये लोग ऊपर से उठाएंगे। फिर उनका एडमिट कार्ड भेजेंगे और एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके आधार पर, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, लिखित परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा आपका होने वाला है और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको जो है ना सिलेक्शन वगैरह
किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये हमने आपको सिलेक्शन की बात आपको बता दी, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये देखिए, ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग भी दिए जाएंगे, अगर गलत करोगे तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। अब देख लेते हैं परीक्षा की योजना। ये आपको हिंदी में सब दिख रहा है, अंकेक्षण अंतिम खाता, जो कि नहीं समझ में आएगा तो हम आपको अंग्रेजी की तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर देखने वाले अंग्रेजी में बड़े ही निपुण हैं। और चलिए अंग्रेजी में देखते हैं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जाम प्लान, अब सब समझ में आएगा। ये देखते हैं क्या है कि पार्ट 1 में क्या रहेगा आपका। नंबर 1 ऑडिट फाइनल अकाउंट में 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। डबल अकाउंटिंग वगैरह 15 प्रश्न 15 अंकों के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो आरटीजीएस, ई बैंकिंग, ये आप तो करते रहते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आरटीजीएस वगैरह का इस्तेमाल लेता है। लेकिन अगर आपके पास में अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं रहता, बस आरटीजीएस नाम सुना होता है। ई बैंकिंग वगैरह, नेट बैंकिंग, ये जो अकाउंटेंसी करते हैं, जो कॉमर्स से होते हैं, उन्हें डिटेल में चीज़ें पता रहती हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। और एडवांस अकाउंटेंसी, टैक्सेशन वगैरह से, अर्थमेटिक वगैरह से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो 10-10 प्रश्न आपके रहेंगे। ये मोस्टली जो बच्चे कॉमर्स करते हैं उन्होंने ग्रेजुएशन में या 12th वगैरह में कॉमर्स में ये चीज़ें पढ़ रखी होती, उनके लिए जो है ना बाएं हाथ का खेल टाइप का रहता है। ठीक है, पार्ट 2 में आप यहाँ से देखिए, कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान आपसे पूछ लिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी वगैरह से 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से देख लो तीसरा जो पार्ट है पेपर का, उसमें आपका रहेगा जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे राजधानी, कैपिटल, और थोड़ा सा डीप जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। 20 प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। तो इस तरह आपके टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों हो गए। समय कितना मिलेगा? 2 घंटा। यहाँ से देखो 2 घंटे का आपके पास में समय रहेगा। तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, कि मिनिमम जो है ना 100 का रहेगा, 100 अंक का रहेगा, और आपके पास में 2 घंटे का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान रख के इसमें कीजिएगा। और ये डिटेल सिलेबस आपको यहाँ से दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। ऑडिट फाइनल अकाउंट में क्या है, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 2 में आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, पार्ट 3 में जो आपका उत्तर प्रदेश का जीके वगैरह था, जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ठीक है, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, सोशल, टूरिज्म वगैरह, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न वगैरह रहेंगे। क्लाइमेट वगैरह रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फॉरेस्ट वगैरह, वाइल्ड लाइफ, माइंस, मिनरल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश जरूर याद रखना क्योंकि कॉमर्स वाले हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ का डिटेल सिलेबस देख लिया। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट, और आराम से जो है ना आप जो है ना एक एक टॉपिक का अध्ययन कर डालना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। मैं वीडियो को थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ, आप अलग अलग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं आपको एक एक पार्ट पे, पहले ये पार्ट 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब हमने यहाँ तक देख लिया था। अब जो यूज ऑफ से बचा था, आप यहाँ से एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप पार्ट 2 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पार्ट 2 का ले लिया। अब यहाँ वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। अब यहाँ से पार्ट 3 का ले लो। ठीक है, हो गया होगा। अब ये पार्ट 3 का रहा बचा जो, वो उसका भी ले लो। तो इस तरह आपके 5 से 6 स्क्रीनशॉट हो गए, आपका ये सिलेबस हो गया डिटेल वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एग्जाम के बारे में पता चल गया होगा। और पीटी जरूर देख के रखो, अगर आप अदर राज्य के जरूर हो। ठीक है, तो आप जरूर पीटी देखे रखो। जब भी वैकेंसी आएंगी आप खटाक से अप्लाई करोगे और फटाक से नौकरी पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेजल अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।